हमने बोला सुसाइड नोट पे साइन मत करिए। हमने ये नहीं कहा कि नुपुर शर्मा को मार दो या फलाने को मार दो। नो, हमारे देश के अंदर कानून है, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आप ऐसा काम मत करिए कि कोई आकर के आपको खत्म कर दे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं वो कानून को नहीं मानते, उस पुलिस की कानून व्यवस्था को नहीं मानते कि जो इस प्रकार के औजार हथियार उठा के हत्या के बारे में सोचेंगे? देखिए, हर आदमी नहीं सोच रहा है, पूरी जो अपना कम्युनिटी है वो नहीं सोच रही है। उनमें से कोई एक सरफिरा खड़ा हो गया तो फिर गलत होता, फिर कमलेश तिवारी जैसा हो गया। इसलिए इसको रोको। कैसे रुकेगा? वो डिग्रेडेशन की बात ही ना करो। आप हमको बोलिए ना, हमारे बाप दादा को बोलिए, मुस्लिम कौम को बोलिए, इस्लाम पर टीका टिप्पणी करिए, आपको राइट्स है। ऐसा नहीं कि भैया आप इस्लाम के ऊपर में टीका टिप्पणी मत करिए, करिए ना, किसने रोका है? उसके अंदर में कोई मौत की सजा नहीं है। लेकिन अगर आप पैगंबर साहब के इसके ऊपर में अगर बोलते हैं तो फिर यहाँ पर में वही होता है, ये यूनिवर्सल है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, नुपुर शर्मा के लिए नहीं, फ्रांस में भी वही होगा। तो हम पूरे वर्ल्ड को बोल रहे हैं कि आप लोग सुसाइड नोट पे साइन मत करो। ये करे बगैर भी तो आप राजनीति कर सकते हैं ना। लेकिन इंजीनियर साहब, जिस प्रकार ये वक्तव्य है, कैसा तो माना जा सकता है कि ये सुनने के बाद, वीडियो सुनने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद ये उकसाने का काम हो रहा है। जिसके मन में नहीं था उसको दिमाग में आएगा कि हाँ इसको मारा जाए। नहीं, ये पहले से दिमाग में है, ये कानून है, ये इस्लामी रूल है, दिमाग में नहीं डाला जा रहा है। दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये इस्लामी रूल है कि नबी की अगर बेइज्जती करोगे तो फिर आपको मार दिया जाएगा। तो आप ये तार कोई मत छेड़ो, आपको रोका जा रहा है, ये काम मत करिए आप। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो धर्म में ग्रंथों में जो कुछ लिखा जा रहा है वो कानून बनने से पहले लिखा गया हुआ है। तो क्या आप जब देश, कोई आदमी जिस देश में रहता है तो देश की कानून व्यवस्था को तो माननी चाहिए ना। कानून व्यवस्था तो हर कोई मानेगा ना, मानना भी चाहिए। और जिसको संविधान नहीं मानना है वो देश से बाहर निकले, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सनातन धर्म वाला हो, चाहे मेरा संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, उसके लिए देश के अंदर कोई जगह नहीं। उसको संविधान का पालन करना ही होगा, वरना बाहर निकलना होगा। ये कौन सा फोरम था जहाँ पे आपने इतना बड़ा वक्तव्य दे डाला? नहीं, हमने वक्तव्य नहीं दिया, हमसे एक सवाल पूछा उन्होंने कि भाई ये जो अभी नुपुर शर्मा का हुआ है और इसके ऊपर में लोग जो बोल रहे हैं तो इसके ऊपर में क्या कहना है। तो हमने कहा देखो, नबी की इज्जत के ऊपर आप जाओगे, उस हद को पार करोगे। एक लिमिट होती है ना कोई भी चीज़, आपकी मेरी रिलेशन की एक लिमिट है, माँ बाप के रिलेशन की एक लिमिट है। अब आप वो लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप वो लिमिट को ही क्रॉस मत करो ना। आप पैगंबर साहब को बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आप इतने लेवल के नीचे मत जाओ कि अगले वाला फिर आपके पीछे में पड़ जाए। यही हो रहा है, यही फ्रांस में हुआ, यही पाकिस्तान में हुआ, यही वर्ल्ड के अंदर में जहाँ हुआ वहाँ हो रहा है। इसके पहले भी हुआ, कुछ आज हुआ ऐसा नहीं है, ये 100-200 साल पहले भी ऐसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आज नहीं तो कल नुपुर शर्मा पे जानलेवा हमला हो सकता है। हम तो कहते हैं उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। हिंदुस्तान का आदमी नहीं आएगा, बाहर का कोई भी आ सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी मस्ट है। हमने सिक्योरिटी दी थी इसको, तुम्हारे कमलेश तिवारी को, फिर हमने घटाई, 5 साल बाद गड़बड़ हुआ। तो वो रिपीटेशन ना हो और इस तरह से तुम निशाने पे ना आओ, तो ये काम ना करे। संविधान भी तुमको इजाजत नहीं देता, और किसी भी धर्म के आदमी ने, किसी भी धर्म के महापुरुष पुरुषोत्तम, उसके ऊपर में इतनी गिरी हुई बात नहीं करना चाहिए। ये भी संविधान हमको मना करता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को, सबको, यही नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, वर्ल्ड को, कि वो चीज़ छोड़ करके आप बात करिए। आप किसी धर्म के ऊपर में बोलिए, बिल्कुल राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन किसी की इज्जत उतार के इस नीचे लेवल पे जाना, ये बर्दाश्त नहीं करते। इस विषय को लेकर जितना बढ़ाया जा रहा है, जुमे की नमाज पिछली जो हुई उसको लेके, नमाज के बाद लोग सड़कों पे आ गए, उस आने वाले समय में क्या परिस्थिति रहेगी वो किसी को पता नहीं है।
तो क्या लग रहा है कि ये मामला शांत हो जाएगा कि बढ़ेगा, क्या लग रहा है आपको? ये मामला सरकार के हाथ में, वो शांत करे। कैसे? नुपुर शर्मा के ऊपर में आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने अरेस्ट बताया, आप एक बार अरेस्ट कर दीजिए, मसला खत्म। वो बोल क्या रहे हैं? आप अरेस्ट करो बोल रहे हैं ना, क्यों आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? एक पत्थर मारने वालों को आप अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं। और अभी तो हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर में पुलिस वाले थाने के अंदर उसकी ठुकाई कर रहे हैं लोगों की। पत्थर मारा था ना, इसने तो पूरे टीवी चैनल के ऊपर बोला है, एफआईआर भी दर्ज है, फिर आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप अरेस्ट कर दीजिए, ये मामला शांत हो जाता है। कोई नहीं उठा रहा है। आप बगैर अरेस्ट करें ये मामले को जिंदा रखे हुए। आपने एफआईआर दर्ज किया है ना, करिए ना, क्यों रोक के रखा है? अरे इस एक चीज़ ने हमारे को पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारा सर झुका दिया। हमारे यहाँ के वो लोग बाहर के अपना क्या बोलते गल्फ के लोग बोल रहे भारत इसके लिए माफ़ी मांगे। क्यों भारत माफ़ी मांगेगा? क्यों प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेगा? मांगना होगा तो इसका अध्यक्ष माफ़ी मांगेगा पार्टी का, वो उस पार्टी के प्रवक्ता है। तो आज देश को बोला जा रहा है ना, तो देश की तब जब बात आ गई है, और ये इंटरनेशनल बात है ना, नबी की बात बोले सब हर देश खड़ा होगा। और उसने जितना गिरा करके बोला है वो तो बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। ना मैं बोल पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, उस पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसको अरेस्ट कर दीजिए, मामला ठंडा हो जाता है। लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि, और इसमें एक चीज़ और है तिवारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, जिन लोगों ने अभी तक मुस्लिम समाज का वोट लिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आरटीजी हो, कोई भी हो, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुस्लिम के वोट लेकर के सत्ता में आती है, बगैर मुस्लिम के सत्ता में आने की उनकी औकात नहीं है। लेकिन इस मामले में, उनके पैगंबर के मामले में सब चुप है। तो सब चुप है तो लोगों के अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, वो बाहर आ रहे हैं। गुस्सा सिर्फ इससे ही नहीं है नुपुर शर्मा से, गुस्सा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से भी है कि जो मुस्लिम के भरोसे तो चुन के आती है, लेकिन उनके किसी मसले के अंदर में खड़ी नहीं हो रही है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी को, जिसने आरएसएस के गढ़ में इतना बड़ा आंदोलन किया है कि किसी ने नहीं किया। पूरा इंटरनेशनल न्यूज है। तब क्या उस पार्टी से जुड़े हुए हैं ना? वो सूफी संतों की मानने वाली की पार्टी है, सूफियों की वलियों की मानने वाली पार्टी है, जो सूफीज्म को लेकर के चलती है, जो संतों को लेकर चलती है। तो मेरे दिल के करीब है। ये देश सूफी और संतों का है। आप किसी राजनीतिक दल से नहीं है? मैंने अभी तक तो किसी का फॉर्म भरा ही नहीं है, लेकिन जो उनका नारा है, जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा, ये मेरे भारत का नारा है। आप वक्फ बोर्ड में भी थे? जी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था, वहां का भ्रष्टाचार रोका। मुकेश अंबानी का जो एंटीलिया मकान है वो वक्फ का था, वो हमने वापस करवाया। उसके लिए किया हमने, कोई नहीं करा, हमने लाया उसको। आप सरकारी नौकरी में थे? जी, सरकारी नौकरी में था। जब मैंने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे यहाँ की जो सरकार थी भी कांग्रेस पार्टी की, वो मेरे पीछे पड़ गई। आप मुस्लिम का अपना मुद्दा क्यों उठा रहे? मुस्तफ़ा बाबा का मुद्दा क्यों उठाया? मुस्तफ़ा बाबा को किसने निकाला यहाँ पर? मैं, कांग्रेस पार्टी ने ना, बीजेपी ने नहीं निकाला। हमारे वली के खिलाफ कौन गया? कांग्रेस पार्टी गई, राका गई। तो उसको अगर हम बचाने गए थे तो हमारे पीछे पड़ गए। वो मेरे नौकरी के ऊपर में आ गया। अरे मैंने कहा यार, नौकरी ये हमारे वलियों के लिए वगैरह, नौकरी मेरे जूते की नोक पर रखती है। ऑफिसर था, छोड़ दिया, लात मार के छोड़ दिया। कौन से विभाग में? इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अभी क्या करते हैं आप? अभी बढ़िया काश्तकारी है, बाप दादा की काश्तकारी है और पेंशन है, आराम से चलता है, कोई प्रॉब्लम। हाँ, दूसरी एक चीज़, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने पहले भी बनाया था, इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन नूरी ईमान तंजीम। ये वाहिद तंजीम है जो आतंकवाद विरोधी तंजीम है, जिसने जितने आतंकवादी है, कसाब वसाब, उसका पुतला जलाया है। और हमने डिक्लेयर किया था कसाब को भारत में दफन मत करो करके। ये सब वहाबी आतंकवाद है और हम हर आतंकवाद के खिलाफ हैं। यहाँ वहाबी आतंकवाद के खिलाफ है, ISIS के खिलाफ है, लश्कर तैयबा के खिलाफ है।
जैसे मोहम्मद के खिलाफ है, सीमी के खिलाफ है। तो आपको लग रहा है कि नुपुर शर्मा ने अपना सुसाइड नोट लिखा है? उसने खुद ने साइन करी है, ये बोल करके पॉलिटिकल। और ये भी क्यों किया आपने, ये हम समझ रहे हैं ना। कश्मीर का मुद्दा सुलझा हुआ था, वहां के कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे थे, आपने आंदोलन को भटकाने के लिए नुपुर शर्मा से बुलवा दिया। क्या गलत है ये? हमारा इल्जाम है इसके ऊपर में, भाजपा के ऊपर में। आप कश्मीरी पंडितों के लिए नबी के ऊपर हमला कराओगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं? पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया, भारत की भी बेइज्जती हुई, प्रधानमंत्री को भी थोड़ा सा झुकना पड़ा। क्यों झुका हमारा प्रधानमंत्री? जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है ना, वो कोई भी हो, हमारे देश की कोई इज्जत है या नहीं है? ये एक सड़े से प्रवक्ता के लिए हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से अपना डिग्रेडेशन करे, अपना खुद का अपना ये सर झुकाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। मोहम्मद हमीद इंजीनियर ने साफ तौर पे कहा कि नुपुर शर्मा ने सुसाइड नोट खुद ही साइन किया है और भारत सरकार से उन्होंने दरखास्त की कि उन्हें सिक्योरिटी दिया जाए, नहीं तो कोई मनचला आकर उनकी हत्या कर सकता है। उन्होंने ये कहा, जरूर कहा कि उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि उसकी हत्या कर दो, बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार सतर्क हो जाए कि ये कभी भी उनके साथ घटना घट सकती है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।